जल जीवन मिशन में ईडी की एंट्री हो चुकी है। आज राजस्थान में 1 दर्जन ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। जयपुर, अलवर सहित अन्य जिलों में भी छापेमारी गए। हाल ही में एसीबी ने जिन अधिकारियों और ठेकेदारों को पकड़ा, उन्हीं ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। पीएचईडी से जुड़े कुछ अधिकारियों पर भी आज ईडी बड़ा एक्शन ले सकती है। वहीं जयपुर में बहादुर सिंह सर्किल पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। हाथी बाबू मार्ग पर रिटायर्ड आरएएस अमिताभ कौशिक के आवास पर यह कार्रवाई की जा रही है। इनकम टैक्स के अधिकारी भी घर पर मौजूद बताए गए हैं। वैशाली नगर में भी प्रॉपर्टी डीलर के यहां छापे की सूचना मिल रही है। तो लगातार छापेमार कार्रवाइयां जारी है। ईडी जो एक्टिव मोड में आ चुकी है। चुनाव से ठीक पहले अब गाज गिर रही है कई अधिकारियों पर। जल जीवन मिशन जिसमें घपलेबाजी की शिकायत लगातार मिल रही थी और इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा यह पूरा मामला है। आय से ज्यादा जिनके पास रकम, उससे जुड़ा यह पूरा मामला और लगातार कार्रवाई जारी है। तो बहादुर सिंह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ऐश्वर्या हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे और अब वैशाली नगर का रुख करते हैं। सहयोगी श्वेन्द्र परमार हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। श्वेन्द्र, आप लगातार अपडेट दे रहे हो इस ईडी की कार्रवाई से जुड़े मसले पर। अभी आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि आप वैशाली नगर में मौजूद है, यहां पर भी प्रॉपर्टी डीलर की कार्रवाई की बात सामने आई थी। बिल्कुल, मैं इस समय वैशाली के गांधी पथ पर हूँ पूनम, और यहाँ एक प्रॉपर्टी के डीलर है जिनका नाम है कल्याण सिंह कविया। ये काफ़ी चर्चित प्रॉपर्टी डीलर हैं जयपुर में, और इनके नेशनल सुपरमार्केट की एक चेन भी है जिसके बहुत सारे स्टोर इनके जयपुर में बताए जाते हैं। इनके घर पर इस समय ईडी की टीम मौजूद है। हम तस्वीरों में दिखाएंगे आपको। जो केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हैं वो आपको नजर आएंगे, और जो घर है उसको अंदर से लॉक किया हुआ है। अंदर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। सुबह काफ़ी जल्दी जो ईडी की टीम है वो कल्याण सिंह कविया के घर पर पहुंच गई है। अंदर पूछताछ जारी है, तलाश जारी है, लेकिन अभी तक क्योंकि ईडी का एक ट्रेंड है, ईडी अपनी तरफ से तो कुछ बताती नहीं बहुत ईजिली, तो जब शाम को प्रेस नोट जारी करेंगे तब पता चलेगा कि आखिर ईडी को कल्याण सिंह कविया के घर क्या मिला। लेकिन जो जानकारी हमारे पास है पूनम के कल्याण सिंह कविया के घर ईडी की टीम आई है, वो क्यों आई है, उसका रीजन ये है पूनम के कल्याण सिंह कविया के एक भाई हैं और ये एक व्यक्ति के पार्टनर है, और ये जिसके पार्टनर है वो महेश जोशी के बड़े खास हैं। ऐसा बताते हैं कि जो पीएचडी के मंत्री हैं उनके नजदीकी व्यक्ति के पार्टनर हैं कल्याण सिंह कविया के भाई, और जल जीवन मिशन में इनके भाई की भूमिका भी संदिग्ध मानी गई है। ईडी ने बड़ा विस्तृत होमवर्क किया है, क्योंकि जल जीवन मिशन की चर्चा अभी से नहीं है। जो राज्यसभा के सांसद हैं किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने बहुत दिन पहले ईडी में जाके एक परिवाद दिया था और ये दावा किया था कि जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए का करप्शन किया जा रहा है। उस समय जो पीएचडी के मंत्री है महेश जोशी, उन्होंने कहा था कि वो किरोड़ी लाल मीणा पर मानहानि का दावा करेंगे, हालांकि वो दावा हुआ नहीं। उसके बाद कुछ दिन पहले एसीबी ने कार्रवाई की, ताबड़तोड़ कार्रवाई की बहरौड़ में, अलवर में, जयपुर में, और उस समय भी लोगों ने ये कहा, खासकर जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, जो ईडी को समझने वाले लोग हैं, उन लोगों ने दावा किया कि ये अंदेशा था सरकार को कि जल जीवन मिशन में यानी कि पीएचडी में ईडी की एंट्री हो सकती है, और उससे पहले ही सरकार ने इसलिए एसीबी की कार्रवाई कराई जिससे कि जो चीजें हैं वो एसीबी की पकड़ में आ जाए और ज्यादा फजीयत नहीं हो। हालांकि ये सिर्फ दावे थे, हकीकत क्या थी ये कभी ना तो एसीबी की तरफ से सामने आया, ना पीएचडी की मंत्री की तरफ से सामने आया। लेकिन आज की बड़ी खबर यही है कि ऐसे समय में जब सितंबर का महीना लग गया है, अक्टूबर में आचार संहिता लगेगी, नवंबर में चुनाव होंगे, दिसंबर में नई सरकार बनेगी, ऐसे समय ईडी राजस्थान में तकरीबन 1 दर्जन जगह छापेमारी कर रही है। जयपुर के बनी पार्क में, बहरौड़ में, अलवर में, जयपुर में जहां पर मैं भी मौजूद हूं, और भी बहुत जगह। और वो सिर्फ इसलिए कि ईडी को लगता है कि जल जीवन मिशन, जो कि एक तरीके से भारत सरकार से बहुत बड़ा अमाउंट आता है इस स्कीम में, लोगों को नल के जरिए पानी पहुंचाना है लोगों तक सरकार को, उस मिशन में राजस्थान में करप्शन भारी हद का हुआ है और मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जैसा ईडी को अंदेशा है। और यही कारण है कि ईडी छापेमारी कर रही है। अंदर इस समय जहां मैं मौजूद हूं कल्याण सिंह कविया के घर के बाहर, उस समय भी ईडी। देखिए, कल्याण सिंह कविया के बारे में जितना मैं जानता हूं, जयपुर के एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, बहुत सामान्य व्यक्ति थे जब इन्होंने इस धंधे में शुरुआत की, और ऐसा बताते हैं कि काफी मेहनत की उन्होंने, प्रॉपर्टी में काफी नाम कमाया। जिस इलाके में मैं खड़ा हूं गांधी पथ,
जो वैशाली एक्सटेंशन कहा जाता है, ये भी करीब करीब सारी जो कॉलोनी है इस इलाके में वो भी कल्याण सिंह कविया की काटी हुई है। हालांकि कभी उन पर इस तरह के आरोप नहीं लगे कि कभी उन्होंने प्रॉपर्टी के धंधे में कभी कोई चीटिंग की हो। सुपरमार्केट के बिजनेस में आए, वैशाली में कई सारे स्टोर है सुपरमार्केट के पूनम, लेकिन एकदम से ईडी की कार्रवाई होना, उनके जो नजदीकी लोग हैं उनके भी गले नहीं उतर रहा कि आखिर कल्याण सिंह कविया का ईडी से क्या लेना देना है। कुछ लोगों ने हमको फोन भी किए जब हमने सुबह खबर चलाई, लेकिन अब ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि कल्याण सिंह कविया के जो भाई हैं वो, ऐसा कहा जा रहा है, मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा क्योंकि पुष्टि तो जब होगी जब ईडी पुष्टि करेगी। तो अभी तो जो पता चल रहा है वो ही हम बता रहे हैं। तो पता ये चल रहा है कि महेश जोशी के जो एक पार्टनर है मिस्टर बड़ाया, उनके पार्टनर हैं कल्याण सिंह कविया के भाई, जैसा दावा किया जा रहा है। इन बातों की सत्यता कितनी है इसकी कोई गारंटी नहीं है पूनम, क्योंकि जब तक महेश जोशी की तरफ से कोई बयान नहीं आए, जब तक ईडी की तरफ से कोई बयान नहीं आए, जब तक कंफर्म नहीं हो सकता। लेकिन ये सही है कि जयपुर में जो कार्रवाइयों की सूचना मिली है, चाहे वो बनी पार्क में हो, चाहे वो गांधी पथ वैशाली में हो, दोनों सरप्राइजिंग हैं। दोनों अभी तक इस तरीके के कोई लिंक इन लोगों के निकले नहीं जल जीवन मिशन में या पीएचडी में। तो दोनों जो कार्रवाई है वो सरप्राइजिंग है। जब ईडी की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आएगा कि आखिर उन्होंने जयपुर में कल्याण सिंह कविया के घर क्यों छापेमारी की, उनको इस छापेमारी में क्या मिला, तभी जाकर तय हो पाएगा कि क्या वास्तव में कल्याण सिंह कविया या उनके परिवारजनों की भूमिका कोई जल जीवन मिशन में है। क्योंकि जो एसीबी की कार्रवाई हुई थी, ये हमको ध्यान रखना होगा कि जो एसीबी की कार्रवाई हुई थी कुछ समय पहले, उसमें भी कल्याण सिंह कविया या उनके भाई का कोई नाम नहीं था। वो अलग लोग थे जो बहरोड, अलवर या दूसरी जगहों से पकड़े गए थे। लेकिन